एक छोटे से गांव में एक नेकदिल इंसान का निधन हो गया। पूरे गांव में शोक की लहर थी। लोग भारी मन से उनकी अर्थी को कंधा देने के लिए आगे आए। जब अर्थी को उठाकर श्मशान की ओर ले जाया जाने लगा, तभी एक अजनबी आदमी सामने आया और अर्थी को रोक लिया। उसने कठोर स्वर में कहा, मरने वाले से मेरे 5 लाख रुपए लेने हैं। पहले मेरा कर्ज चुकता करो, फिर इन्हें श्मशान जाने दूंगा। लोग आश्चर्यचकित होकर देखने लगे। मृतक के बेटों ने कहा, पिताजी ने हमें कभी नहीं बताया कि उन पर कोई कर्ज है। हम इस रकम की जिम्मेदारी नहीं लेंगे। मृतक के भाइयों ने भी पीछे हटते हुए कहा, जब बेटों ने मना कर दिया तो हम क्यों दें। गांव वाले तमाशबीन बनकर खड़े थे। किसी के पास कोई समाधान नहीं था। इसी बीच ये खबर घर तक पहुंची। मृतक की इकलौती बेटी, जो अपने पिता से बेहद प्यार करती थी, ये सुनकर स्तब्ध रह गई। बिना एक पल गंवाए उसने अपने गहने उतार दिए, जो भी नकदी थी सब समेटकर उस आदमी के पास भिजवा दी और विनती की, भगवान के लिए ये पैसे ले लीजिए और मेरे पिताजी की अंतिम यात्रा को मत रोको। मैं बाकी पैसे भी जल्द जुटा लूंगी, लेकिन मेरे पिता को इस तरह अपमानित न करें। ये देख वहां खड़े सभी लोगों की आंखें नम हो गईं। लेकिन तभी वह अजनबी मुस्कुराया और कहा, मुझे इनसे 5 लाख लेने नहीं थे, बल्कि देने थे। मुझे मृतक के असली वारिस का पता नहीं था, इसलिए यह नाटक किया। लेकिन अब समझ आ गया कि इनकी असली संतान एक बेटी है, जो अपने पिता के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार है। पूरा गांव स्तब्ध था। कुछ लोग पश्चाताप की भावना से भर गए। बेटे और भाइयों ने जो जिम्मेदारी नहीं निभाई, वह एक बेटी ने निभा दी। उस दिन गांव के हर घर में एक संदेश गूंजने लगा, मत मारो तुम कोख में इसको, इसे सुंदर जग में आने दो। छोड़ो तुम अपनी सोच, ये छोटी एक माँ को खुशी मनाने दो। बेटी के आने पर अब तुम घी के दिए जलाओ। आज ये संदेश पूरे जग में फैलाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। इस कहानी ने सभी को एक गहरा सबक दिया कि बेटियां किसी से कम नहीं होती। वे सिर्फ घर नहीं बसाती, बल्कि अपनों के लिए हर त्याग करने को तैयार है।